अगर मांग ले तू ऐ जाने जिगर, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा। क्रांतिमाला जी, एक प्रयोग दे रहा हूं। आदरणीय जनता जनार्दन, आपके जनपद दतिया में पहली बार इस गीत को गा रहा हूं। बाबा बजरंगबली साक्षी हैं, क्योंकि मुझे कहा गया कि कुछ ऐसे गीत हों जो आपके YouTube पर आपके मोबाइल पे लोग ना सुने हों। तो मैंने कहा प्रयास करूंगा कि कोई भी ऐसा गीत ना हो। सुनिए, एक प्रयोग दे रहा हूं। आदित्य भैया, सभी लोग रत्नाकर को जानते होंगे। थोड़ा सा और पीछे जा रहा हूं। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन वो वाल्मीकि जी रत्नाकर के रूप में जो अपना कृत्य कर रहे थे, एक दिन ऋषियों की टोली जा रही थी। ऋषियों ने कहा कि ये रत्नाकर, जो ये तुम काम कर रहे हो अपने परिवार के लिए, क्या तुम्हारे परिवार के लोग आपके इस पाप में भागीदार बनेंगे? रत्नाकर घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो वो पूछते हैं कि क्या आप लोग उसके भागीदार होंगे? परिवार के लोगों ने कहा नहीं ना, हम भागीदार नहीं होंगे। वापस आते हैं। नारद जी ने कहा कि एक काम करो, जब ऋषियों ने कहा है कि उल्टा नाम आपसे कहा गया राम राम, तो आप कह नहीं पा रहे हैं, तो मरा मरा कह रहे हैं। तो आपसे ये हो नहीं पा रहा है। तो नारद ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक बांस की लकड़ी दे रहा हूं। जब आपका वो पाप पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये जो बांस की लकड़ी है वो जब हरी हो जाएगी तो समझ लेना कि हमारे पाप का प्रायश्चित हो चुका है। होता क्या है, क्या समझो हरी? जब वो नहीं पाए वो राम राम,
भाई ढोलक। जब वो नहीं पाए वो राम राम है, तो मरा मरा कहने लगे अविराम है। और यही नहीं, नारद जी आए और नारद जी ने जो उनको कहा, तो देखिए होता क्या है। क्या? नारद की बात पर एहतराम है। नारद की बात पर एहतराम यानी विश्वास किया उन्होंने, वाल्मीकि ने। नारद की बात पर एहतराम है, तो मरा मरा कहने पर भी, मरा कहने पर भी हुए खुश राम है। तब भक्ति राम की जब, भक्ति राम की जब गहरी हो गई, भक्ति राम की जब गहरी हो गई, तब सूखी लकड़ी फिर से हरी हो गई। वाह! नारद ने वाल्मीकि जी को बांस का एक टुकड़ा दिया, लकड़ी का टुकड़ा, सूखी लकड़ी दी और कहा जब आप पे राम की कृपा हो जाएगी तो आपकी ये सूखी लकड़ी हरी हो जाएगी। तभी जब राम राम आने लगा, तभी वो बांस का जो लकड़ी का टुकड़ा था सूखी, वो हरी हो गई, उसमें कांचे निकलने लगे। क्या पड़ा? भक्ति राम की, भक्ति राम की जब गहरी हो गई, सूखी लकड़ी फिर से हरी हो गई। जी, गीत की विशेषता है सूखी लकड़ी है और वो हरी हो रही है। और आपको एक दो लकड़ी नहीं दूंगा, आपको 3 लकड़ी दे रहा हूं, तीनों लकड़ी हरी करके दिखा रहा हूं। जवाब बहुत कुछ बन सकता है। देखो लकड़ी का कमाल। भक्ति राम की जब गहरी हो गई, तो सूखी लकड़ी फिर से हरी हो। सूखी लकड़ी, कृपा राम की हो रही है। गीत की विशेषता है कि राम की कृपा तीनों जगह से हो रही है। अब इस जगह पर राम के आने से मुख में देखिए वो हरी लकड़ी हो जा रही है। भृगु ऋषि जिन्होंने श्राप से दंडक वन भस्म कर दिया, अब वो दंड कारण्य वन जो कि सूखी लकड़ी के रूप में जो दंड खड़े थे, देखिए उसको मैं प्रयास कर रहा हूं। कैसे? पुण्य कार्यों का
सूखी लकड़ी हरी हो रही है। दूसरा प्रयोग सुनिएगा आदमी जनता जनार्दन। पुण्य कार्यों का था विराम है और जीना खलोने किया था हराम है। और यही नहीं, सूखे थे दंड वो, अरे सूखे थे दंड था राम है। वो दंडक वन जो भृगु ऋषि के श्राप से श्रापित था, उन्होंने भस्म कर दिया था उस दंडक वन को। वो दंडक वन बिल्कुल सूखे सूखे दंड खड़े थे उसमें। सूखे थे दंड था राम है और आए हैं दंडक वन में श्री राम है। जब श्री राम आए चरण पड़ते उनके प्रभु के, अरे चरण पड़ते उनके बेहतरी हो गई, पड़ते उनके बेहतरी हो गई। और वो दंड रूपी सूखी लकड़ी फिर से हरी हो गई। उधर प्रभु राम की कृपा हुई, केवल वाल्मीकि जी के मुख पे आ गए राम, सूखी लकड़ी हरी हो गई। इधर प्रभु श्री राम के चरण पड़ गए, सूखी लकड़ी हरी हो गई। एक और प्रयोग सुनिएगा और सुनो एक लकड़ी। बात कर रहा हूं केवट की। नाव पे पड़े प्रभु के पांव हैं, आदरणीय जनता जनार्दन। नाव पे पड़े प्रभु के पांव हैं और जैसे ही केवट ने पार उतार दिया, बंद उसी दिन से चलाना की नाव है। विशेष बातें आपको बता रहा हूं। प्रभु श्री राम गंगा पार गए माता सीता लक्ष्मण के साथ, लेकिन जिस दिन केवट ने प्रभु राम को जिस नाव से उतारा, उसी के बाद उसी दिन से केवट ने वो नाव चलाना बंद कर दिया। बहुत अच्छे। नई बात। और तो और खुद भी नहीं बैठा केवट उसमें। देखिए उस नाव का किया क्या उसने। क्या? नाव पे पड़े प्रभु के पांव हैं, बंद उसी दिन से चलाना की नाव है। और यही नहीं, उस नाव को किया क्या केवट ने। क्या? नाव को वो लाया संग के ठाव है, संगबेरपुर से नाव प्रयागराज यानी संगम के तट पे वो खींचते ले गया केवट रवि दादा। नाव को वो लाया संगम के ठाव है और उस नाव को केवट ने किया क्या? उसी संगम के तट पर मिट्टी रेत हटा करके उसी नाव को उसके नीचे दबा दिया। तो नाव को वो लाया संगम ठाव है और आज आज भी अक्षय वट की छांव है। आप सभी लोग जानते हैं उस अकबर के किले के पास आज भी अक्षय वट विद्यमान है। वो और कोई नहीं है, वो जिस नाव पे प्रभु श्री राम बैठे थे वो केवट के द्वारा श्रृंगबेरपुर से संगम तट पे ले जाकर के मिट्टी में उसको दबा दिया गया। उससे वो सूखी लकड़ी से अंकुरित होकर के आज भी वो अक्षय वट विद्यमान है। सुनिएगा ये बात, ये नहीं बात। नाव को वो
छे वट छाँव है। तो बात ला रहा हूँ, ये आजाद बात तीसरी हो गई। आजाद बात तीसरी हो गई। और वो नाव रूपी सूखी लकड़ी फिर से हरी हो गई। याद है वो सूखी लकड़ी का नाव आज भी अंकुरित होकर के अक्षय वट के रूप में खड़ा है। बात आई, ये आजाद बात तीसरी हो गई। और सूखी लकड़ी फिर से हरी हो। अगर पसंद आया हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग तालियां बजाइए, आप खुद बजा देंगे। हृदय से साधुवाद है। क्रांतिमाला जी, 3 लकड़ी दिया हूँ, हाँ, तीनों लकड़ी को हरी कर दिया हूँ। अब कुछ बचा हो तो लाल पीला नीला तुम भी कर देना। गाना बड़ा अच्छा है, बढ़िया। गीत कह रहा है क्या? अगर मांग ले तू ऐ जाने जिगर, थोड़ा सा चाटी वाला वॉल्यूम ठीक कर दीजिए। हमारे गुड्डू भैया को हल्की सी परेशानी होती कहीं ना कहीं। गीत आया आपका क्या? कि अगर मांग ले तू ऐ जाने जिगर, तो तुझे जान दे दूं मैं ये जान कर कि हक दोस्ती का अदा हो गया। कि हक दोस्ती का अदा हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। कि मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। सुना है कि तू बेवफा हो गया। चाय ऐसे टाइम पे आती जब हम खड़े हो जाते हैं। भाई दे दो चाय। ये राजू भैया ने सिखा रखा है क्यों कि जब वो गाएं तब देना जाके, ताकि वो पी ना पाए। चाय देने में गड़बड़ी हो गई, उधर शायद उनको हड़बड़ी हो गई। आई चाय जब मैं खड़ी हो गई, उधर इसलिए हड़बड़ी हो। इसे कहते हैं तुरंती। सुनो सूखी लकड़ी। गाना आपका शायद भैया ने लिखा है। ममता जीत गई। देखिए गहरी, हमारे चाचा बैठे रवि अंगामा जी,
सब में हरी हरी चल रहा था, बड़ा अच्छा गाना उतर रहा था। बहुत बढ़िया, बढ़िया लिखा। ये भक्ति राम की गहरी हो गई, पहरी हो गई, सूखी लकड़ी फिर से हरी हो गई। लेकिन रायता तब फैल गया कब? आजाद बात तीसरी हो गई, तीसरी हो गई। अरे उसमें लिख देते कि खिचड़ी नहीं तहरी हो गई, तहरी हो गई। तो आपने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, थोड़ा, बाकी गाना बहुत बढ़िया उतर रहा था। ज्यादा नहीं, बुच्ची भर। चलिए कोशिश कर रही हूँ, बहुत दिमाग लगाया रजुआ भैया। कीर्तन इतना सरल नहीं है ना, कहने को जबान से आदमी कह देता है जवाब नहीं हुआ, हाँ। लेकिन जिसको लिखना पड़ता है, जिसको गाना पड़ता है, उसके तोते उड़ जाते हैं। सही बात। तोते उड़ जाते हैं। आपने 3 जगह सूखी लकड़ी हरी की है। हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे थे कि जवाब में शिला लाया जाए। शिला कैसा के प्रेममयी के प्रेम भाव की सिलसिला हो गई और नारी वो फिर से शिला हो गई। लेकिन एक तो मिल रही, बाकी फिर शिला नारी नहीं बन रही। सही बात। तो फिर जवाब बदलना पड़ा। ये 101 मुद्राएं ग्राम सिंहपुरा के हमारे सम्मानित श्री राजेंद्र सज्जन एंड पार्टी श्री गुरु राज नारायण जी मोट, आपके माध्यम से मैं राजेंद्र दा को नमन कर रही हूँ। बहुत अच्छे कलाकार हैं आप लोग और अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत अच्छी बात यह है कि जितने लोग मैंने देखा अभी तक आए हैं वो हिले नहीं अपनी जगह से। सही बात। ऐसा लग रहा है जैसे फेविकोल से आप चिपका दिए गए, कोई हिल नहीं रहा है, इसका मतलब अच्छा लग रहा है। आइए कोशिश कर रही हूँ जवाब। सुनिए। आपने हर जगह हरी लगाया है, हाँ, और मैं प्रयास कर रही हूँ हरा हो जाए। हाँ। आपके गीत में हरी है, हमारे जवाब में हरा मिल रहा है। जरा देखिए कैसे। सुनिए। के राम भक्ति की जो भैया सुनिए। कि राम भक्ति की जो प्रबल, राम भक्ति की जो प्रबल पहचान है, तो कभी के हृदय सिया, के कभी के हृदय में सिया वह भगवान है। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त जिस समय लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा हनुमान जिनको तुम इन मणियों की माला में ढूंढ रहे हो वो कहाँ हैं? तो हनुमान जी ने अपना सीना चीर दिया और उसमें राम जानकी को दिखा दिया। तुम लिखना पड़ा क्या? गतिमान है जो परम बुद्धिमान है, तो पर्वत आकार हो गए हनुमान है। कोशिश कर रही हूँ जवाब आ जाए बाबूजी। सुनिए। पर्वत आकार के हो गए, हाँ। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मानस कह रही, कनक भूधराकार शरीरा, हाँ। और समर भयंकर अतिबल वीरा। तो भक्ति का असर ये गहरा हो गया। राजू भैया, कनक माने सोना, सोने के समान उनका शरीर हो गया। तो लिखना पड़ा क्या? कि भक्ति का असर ये गहरा हो गया, तो बजरंग का तन सुनहरा हो गया। बजरंग बली का जो शरीर है वो सुनहरा हो गया। बहुत गौर से सुनिएगा, अगर आपके गीत में हरी हो रही है तो यहाँ किसका किसका शरीर सुनहरा हो रहा है मैं वो बता रही हूँ। सुनिए। सुनिए। भक्ति का असर ये
गहरा हो गया, तो बजरंग का तन सुनहरा हो गया। ये 101 मुद्राएं हैं जब आपकी इन पंक्तियों पर ग्राम बेरज के हमारे दाऊ साहब श्री राम सेवक जी यादव आपके करकमलों से 101 मुद्राएं हैं। आदमी दाऊ जी को सादर नमन है, धन्यवाद है। 101 मुद्राएं हैं भैया श्री कैलाश गोटिया खिरिया और हमारे आदमी पूज्य महाराज जी पप्पू महाराज जी के बड़े भाई हैं पूजनीय श्री कैलाश गोटिया जी। आपके करकमलों से भी 101 मुद्राएं हैं, सादर प्रणाम है आपको दोनों को और आपका आशीर्वाद चाह रही हूँ। 101 मुद्राएं हैं पुनः श्री राजेंद्र सज्जन एंड पार्टी ग्राम सिंहपुरा, श्री गुरु राज नारायण जी मोट आपकी तरफ से हैं, सादर प्रणाम है आपको भी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, भक्ति का असर के भक्ति का असर ये गहरा हो गया, तो बजरंग का तन सुनहरा हो आपने अपने गीत में युग बदल दिए हैं, कहीं कलयुग है, कहीं त्रेता है, कहीं कोई युग है। तो मैं प्रयास करी रजुआ भैया, एक कथानक और मिला देखिए, उसका भी शरीर सुनहरा हो रहा है। और ये कौन है? कौन? के निर्धन है विप्र घर, क्या ला रहे हो गुरु? के निर्धन है विप्र घर, आया मेहमान है, तो परिजन ने निज भोजन का किया दान है। देखिए भोजन कर चुका है, तब तक उसने देखा क्या प्रसंग दो तरह के हैं, बहू बेटे पति पत्नी दोनों हैं, यानी चारों लोग हैं, भूखे हैं, भिक्षा मांग कर लाए हैं, और समय उन्होंने देखा कि एक नेवला चला आया। एक नेवला। और बहुत गौर से सुनिएगा राजू भैया, पतला पतला लंबा लंबा है नेवला। अब जब उस नेवले को देखा तो उसकी आधी काया सुनहरी, आधी ऐसे ही है, परेशान है वो। कहीं लिखा है कि हाथ धोने का जल पड़ा विश्वकर्मा जी का, तब वो सोने का हो गया। और कहीं जहां मैंने यहाँ पढ़ा वहां भोजन किया उस नेवले ने, जो बचा हुआ भोजन पड़ा है पत्तल में, जूठा भोजन पड़ा है, जब उसको खाया नेवले ने तो शरीर सोने का हो गया। पड़ा के बहे बन मेहमान भोजन करे भगवान है, झूठे भोजन ने बदली के भोजन ने बदली नेवले की शान है। आधी काया उसकी वैसी है जैसे नेवले की होती है, आधा वो सोने का है, पूरा सोने का होने आया है। और जब उसने भगवान के भक्तों की जूठन को खा लिया तो लिखना पड़ा क्या कि हरि की कृपा का, अरे हरि की कृपा का पहरा हो गया, कि हरि की कृपा का पहरा हो गया, तो नेवले का तन
सुनहरा हो गया। हरि की कृपा का पहरा हो गया, तो न्योले का तन सुनहरा हो गया। दासना से हमारे बाबूजी श्री राजेंद्र गोस्वामी जी यहाँ बैठे हैं, दादा को सादर प्रणाम है। हम बच्चों पर अपनी कृपा आशीर्वाद दे रहे हैं। यहाँ पे 101 मुद्राएं आपकी ओर से हैं। हो गया जवाब इनका, जवाब हो गया। हाँ, परेशान न हो, चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। जब नंबर आए ये लोग इतने तेज तेज बोलते कि यहाँ सुना पड़। तीसरा प्रसंग सुनिए, सुनिए। और सरल गीत नहीं है आपका राजू भैया, आपने केवल लकड़ी को हरी किया है। हाँ। और मैं अपने जवाब में ला रही हूँ, जिसका जिसका तन सोने का जैसा हो गया वो सुनहरा हो जाए। एक जगह और देखिए, देखें के बिहग वेदना जब कान में पड़ी, बिहग गाँव बिहग वेदना जब कान में पड़ी। मैं बात कर रही हूँ जटायु की। सीता को बचाते बचाते उस जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। राम जी आए, कह रहे जटायु यदि आप चाहें तो मैं आपको जीवन दे दूं। लेकिन वो जटायु कह रहे नहीं प्रभु, मरकर जिसकी गोद में जाना है वो मुझे गोद में लिए बैठा रो रहा है, तो मुझे और कहीं नहीं जाना। तो बिहग वेदना जब कान में पड़ी, तो जटायु मिलन की तब आ गई घड़ी। दशा देख कर वहां प्रभु रो रहे, आंसुओं से उसके घाव धो रहे। और ये मैं नहीं कह रही हूं, मैं प्रमाण बता रही हूँ। मानस पढ़िए, पढ़िए। वो स्वामी जी ने लिखा, गीत तेह तजि धरि हरि रूपा, और भूषण बहु पट पीत अनूपा। भूषण बहु तमाम तरह के आभूषण सज गए, सोने के स्वर्ण, और वो सोने जैसे सज रहे हैं। तो ऐसा लगा, कवि कल्पना करता है, सूर्य की तरह चमक रहा है उनका शरीर, क्योंकि राम की दृष्टि पड़ गई है आज जटायु पर। तो नील वर्ण प्रकाशित, नील वर्ण प्रकाशित से हरा हो गया, और जटायु का तन सुनहरा हो गया। क्या बात है, वाह। तो हरि की कृपा का पहरा हो गया, तो जटायु का तन सुनहरा हो बोलिए सच्चे दरबार की जय। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। गाना कठिन था मगर गलत आदमी के साथ गा दी वो। अच्छा अच्छा, मैं एक गीत भी गाती हूँ, उस पर थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। मैं अगले चक्र में निकालने का प्रयास करूंगी। और मैं आपकी बात को समझ गई हूँ। एक दोहा लिखा है आपने,